तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमारे पास क्या इक्वेशन है? 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू के। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें x की भी वैल्यू दी हुई है और y की भी वैल्यू दी हुई है। x में है 3, y का वैल्यू है 4। ये हमें गिवन दे रखा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे समझ चुके होंगे। हमें x के जगह x का वैल्यू पुट करना है, y के जगह y का वैल्यू पुट करना है। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इस इक्वेशन को लिख लेंगे। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे ना, 5 के साथ x है तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 3। और माइनस है 3 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में 4 है। समझ में आ गया? y का वैल्यू क्या है? 4। और यहाँ पे 3 के साथ क्या है? y। तो हम 3 के साथ क्या कर देंगे? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब 5 3 जा होती है 15 और 3 4 जा होती है 12 और ये हो गया माइनस इज इक्वल्स टू के। इतना समझ में आ गया। तो 15 में अगर 12 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगी 3 और 3 इज इक्वल्स टू हो गया के। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 3। इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि के उधर जाएगा तो अच्छा कर ही लेते हैं। अगर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस के। ठीक है, और 3 इधर आएगा तो -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना। इसीलिए हम इसे 3 इक्वल्स टू के लिखे या के इक्वल्स टू 3 लिखे, बात बराबर है। तो यही आज का हमारा सॉल्यूशन भी है। तो अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी 5 की तरह हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन कह रहा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ गया। हमारे पास x का वैल्यू दे रखा है। x का क्या वैल्यू है? ये भी इक्वेशन के फॉर्म में ही है। 3k प्लस 2, ये हमारा x का वैल्यू दे रखा हुआ है। और y का वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1। इतना समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है? के। फिर से एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है जिसमें x और y क्या है? वेरिएबल। x का वैल्यू दे रखा हुआ है, y का वैल्यू दे रखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 के साथ क्या है? x, तो 4 के साथ क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं और क्या लिख देंगे? 3k प्लस 2। क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? मल्टीप्लीकेशन। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है? -3 है। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई में? y ना। और y यहाँ पे किसके बराबर? इसके। तो हम यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? y के साथ। तो y का वैल्यू क्या है? 2k माइनस 1। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो 4 के साथ x को गुना कर दिया, -3 के साथ y को कर दिया। अब हमारे पास +1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। इतना समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 एक बार 3 के साथ होगा, 4 एक बार 2। ब्रैकेट मतलब होता है जो बाहर में रहेगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, वो पूरे को करेगा। समझ में आ रहा है? पूरे को करेगा। अगर 4 है तो 4 3k के लिए भी है, 2 के लिए भी है। इतना समझ में आया? तो ब्रैकेट में जब भी रहे, बाहर में जो भी रहेगा वो पूरे के साथ होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे ना, 4 3 जा 12। ठीक है, और 4 3 जा 12 हो गया और के कहाँ रहेगा? यही प्लस। अब 4 2 जा क्या होगा? प्लस 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 हो गया और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब -3 है। ठीक है, अब -3 है तो माइनस प्लस क्या होगा? पहले तो माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस माइनस लिख दिया हमने। अब 3 2 जा 6, 6 कर दिया और के। इतना समझ में आ गया। अब क्या है ना,
अब यहाँ फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, और ये माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस और 3 1 जा 3, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे प्लस हमारे पास 1 पहले से है और इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। फिर से देख लो ब्रैकेट में कैसे जोड़ते हैं हम लोग, गुना करते हैं। अगर मान लो ब्रैकेट में कुछ भी है, 4 है और यहाँ पे अंदर a है या प्लस b है, ठीक है, इतना समझ लेते हैं, यही हमारा वहां भी है। अब हम 4 को एक बार a के साथ करेंगे, 4 को एक बार b के साथ करेंगे, और यहाँ पे 4 को एक बार b के साथ करना है। और ये क्या है, 4 पॉजिटिव में, और पॉजिटिव के साथ अगर गुना होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव। अगर यहीं पे अगर माइनस कर देते यहाँ पे तो माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। समझ में आ रहा है ना, बस वही करना रहता है। हमारे पास कभी कभी ये भी दिया हुआ होता है कि यहाँ पे कोई दो नंबर दिया होगा, a प्लस बी मान लेते हैं, और इंटू रहेगा c प्लस डी, यानी अलग अलग रहेगा। समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, a को एक बार c के साथ, a को एक बार d के साथ, जैसे हमने यहाँ किया, फिर b को एक बार c के साथ और b को एक बार d के साथ, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, तो हमने ये भी चीज सीख लिया साथ ही में, चलो ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं। अब 12 के क्या है पॉजिटिव में, और के 6 के क्या है माइनस में, नेगेटिव में। समझ में आ रहा है, यहाँ भी 6 के है, यहाँ के कितना है 12, यानी ज्यादा है, के यहाँ पे ज्यादा और के यहाँ पे 6 है, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचेगा 6 के, यानी 12 के में से 6 के घटा दिए तो हमारे पास क्या बचेगा के, और के का जो भी वैल्यू आएगा। प्लस 8 है और प्लस 3 और 1 क्या होगा, यहाँ 3 और 1 क्या होगा 4, तो हम लोग लिख लेते हैं प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ रहा है ना, 3 और 1 4 और 8 हमारे पास जो यहाँ पे था। अब क्या करेंगे, 6 के को रहने देंगे, 8 और 4 क्या होगा 12, और यहाँ पे क्या है 6 के इज इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 6 के को रहने देंगे, 6 के इज इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास 6 के इज इक्वल्स टू -12। और अब हम निकालेंगे के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या आएगा, के यहाँ पे है, अब 6 यहाँ पे क्या है के के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लीकेशन जब उधर चल जाएगा इक्वल्स टू के, तो वो क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो हमारे पास है -12/6, 6 पूरे साइन के साथ आएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लेके आते, यहाँ पॉजिटिव है ना 6 तो पॉजिटिव लेके आए। समझ में आ रहा है, 6 2 जा 12 हो गया, तो k इज इक्वल्स टू -2, तो k हमारे पास क्या निकल के आया -2। तो यही आज का हमारा 6 का आंसर है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 4a का क्या कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स का जो कॉस्ट है इज इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू का साइन दे दिया, इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ 2 बेल पेन्स। तो जो 5 पेंसिल्स का जो कॉस्ट पड़ेगा, हमारे पास कुछ पैसे लगेंगे ना, तो 5 पेंसिल को खरीदने में, या फिर जो कॉस्ट पड़ेगा, जो खरीदने में जो पैसे पड़ेंगे, वो बराबर होंगे कितने के, 2 बॉल पेन को खरीदने के पैसे के बराबर होगा। अब इसको हमें क्या करना है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बस यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 2 बॉल पेन के बराबर है, और इसी का हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बताना है, रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार क्लियर कर लेता हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आता है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। 2 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स्ड ना हो, यानी अगर मैं कह दूं कि x प्लस जेड करो, तो हम क्या बता पाएंगे कितना होगा, नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू फिक्स ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे। तो ये वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल 2 वेरिएबल यानी क्या, इसमें जो भी आगे ये देखेंगे हम लोग, इसमें कितना वेरिएबल रहेंगे 2, यानी एक्स वाई हो गया, जेड एक्स हो गया, कुछ भी रहेगा। लीनियर यानी क्या होता है, लीनियर यानी जो भी पॉलिनोमियल रहेगा, 2x प्लस 5y प्लस जेड मान लेते हैं, यही एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जो वेरिएबल है, यानी वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ये है ना, ये भी है वेरिएबल, ये भी है, ये भी। अब कहेंगे कि वेरिएबल तो 2 ही लेना था, तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ लीनियर समझेंगे। तो लीनियर में क्या है ना कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना समझ में आया, 2 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहा गया, वो क्या होगा
लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1 होगा। इतना समझ में आ गया। तो अब इक्वेशन यानी क्या, इक्वेशन यानी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कहते हैं कि दो क्वांटिटीज इक्वल्स होती है, तो हम चीजों को इक्वेट करते हैं इक्वेशन की मदद से। तो जैसे हम लिख सकते हैं ना कि 5+2 इज इक्वल्स टू 7, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। हो सकता है इस पे वेरिएबल हो जाए, 5+x इज इक्वल्स टू 7 मैं कर सकता हूँ इसे, है या नहीं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पॉजिटिव उधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में -5 हो जाएगा, यहाँ से 5 गायब, और हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी हम चीजों को इक्वेट करते हैं इक्वेशन में। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हम चीजों को इक्वेट भी करेंगे, यानी ये वाला टर्म इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म करेंगे, और ये कितना होना चाहिए, और इस टर्म में जो भी वेरिएबल यूज होगा उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। और वेरिएबल हम कितना यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, अगर x है तो हम ज्यादा से ज्यादा और एक वेरिएबल, दूसरे टाइप के वेरिएबल को यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी एक्स वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन टोटल इस पूरे में ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल हमारा दो ही हो सकता है, एक्स और मान लेते हैं वाई, या जेड एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल से ज्यादा नहीं होगी। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब पूरा पूरा समझ में आ गया। एक एक बारीक बारीक चीज का मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल का 2 बॉल पेन के बराबर दाम है। तो हम पेंसिल का दाम को कुछ मान लेंगे और बॉल पेन का दाम को कुछ मान लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ना, अब यहाँ डायरेक्ट तो नहीं लिख देंगे कुछ भी, पहले लेट कर लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी, क्या माने, z मान लेते हैं, y मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, हम z मान लेंगे, ठीक है। और 2 बॉल पेन्स है ना, तो हम वही करेंगे कि लेट दी कॉस्ट ऑफ बॉल पेन्स, BALLPEN, बॉल पेन बी, z तो हमने पेंसिल को माना, तो बॉल पेन को कुछ और मान लेते, y मान लेते। इतना समझ में आ गया। अब हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सीख जाओगे ना तो कभी भी रिप्रेजेंट कर लोगे। तो अब क्या करेंगे ना, पेंसिल कितने हमारे पास 5 है ना, और पेंसिल किसको माना हमने, z को, तो हम लोग लिख देंगे पहले 5z। इतना समझ में आया, हमने कुछ किया नहीं ना, पेंसिल को हटा के z कर दिया। अब देखो बॉल पेन हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पे बीच में क्या इक्वल्स टू है ना, है कि नहीं, बराबर था, क्वेश्चन ही कह रहा था हमारा। अब 2 क्या है, 2 हमारा बॉल पेन है, और बॉल पेन हमने क्या माना है, y को, तो हम बॉल पेन y को मान लेते। तो हम लिख सकते हैं ना, इसी को हमने क्या किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में कि 5z इक्वल्स टू 2y। इतना समझ में आ गया। अब ये भी एक इक्वेशन है, पर हम इसे और एक अच्छी तरह से कर सकते हैं कि 5z अगर -2y कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। समझ में आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब समझा, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे हम लोग। तो उम्मीद है तुम सब लोग को समझ में आ चुका होगा।